मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ताम् निर्विकल्पो बहिर्यतनात् अंतर्विषय लालस। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु। मंद बुद्धि का आदमी भी उस सत्य वस्तु को सुनता है, लेकिन न जहाति विमूढ़ताम् अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। साधारण आदमी भी आत्मज्ञान की बात को सुनता है। तद्वस्तु वह वस्तु, आत्मा स्वस्वरूप की बात मूर्ख भी सुनता है, लेकिन न जहाति विमूढ़ताम अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। सत्य को सुन करके भी वो सत्य को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? निर्विकल्पो बहिर्यतनात् अंतर विषय लालसा। बाहरी यत्न करके निर्विकल्प होने का वो ढोंग करता है, समाधि लगाता है, एकांत में जाता है, दूर गुफा में भी चला जाता है, उपवास भी रहता है, त्याग दिखाता है, टाट पहन सकता है, नंगे रह सकता है, लेकिन अंतर विषय लालसा, अंदर में विषय की लालसा है। काम भोग ही केवल विषय नहीं है, प्रतिष्ठा की लालसा है। हमें लोग बड़ा माने, सबसे श्रेष्ठ हम ही को माने, ये उसके अंदर में लालसा रहती है। और जब तक दुनिया की ख्वाहिश है तब तक तद्वस्तु में स्थित नहीं होगी। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु, तद्वस्तु वह वस्तु, वह तत्व निस्वरूप जो सबका बंधनी है। आत्मा ही सबका बंधनी है, आत्मा ही सबका प्रियतम है, आत्मा ही के लिए सब कोई सब कुछ चाहते हैं और कोई किसी को नहीं चाहता है। सब दिखावा है, कोई किसी को नहीं चाहता है। सब आत्म सुख चाहते हैं, आत्म सुख के लिए हम सब चाहते हैं, और जिसमें आत्म सुख न हो उसको हम तृण के तुल्य समझ करके छोड़ देते हैं। यह सब जगह दिखाई देता है। दुनिया में जहां बहुत राग किया जाता है और जब लगता है उसमें सुख नहीं है तो आदमी छोड़ देता है, और जहां सुख की कल्पना करता वहां जुड़ जाता है उसकी कल्पना। सुख बाहर कहीं है ही नहीं, सुख तो है सुख छोड़ देने में। जहां तक आज तक सुख माना गया है उसकी लालसा छोड़ देना सुख है। सुख की लालसा का अंत ही सुख है। सुख ऐसा लालसा है जो फंसा फंसा करके जीव को मारता है। सुख के चक्कर में ही सब दुखी है। सुख का चक्कर छूट जाए दुख खत्म हो जाए। तो मूढ़ आदमी भी ज्ञान की बात सुनता है, लेकिन रहता है जहां का तहां। वैसे लोभ, वैसे क्रोध, वैसे काम, वैसे मोह, वैसे कटवचन, वैसे दुर्व्यवहार। वो बाहर से अपने को योगी दिखाना चाहता है, सिद्ध दिखाना चाहता है। निर्विकल्प बहिर्यतनात्, बाहरी यत्न करके, बाहरी दिखावा करके बताना चाहता है मैं निर्विकल्प समाधि में हूं, लेकिन अंतर विषय लालसा, अंतर में विषय की लालसा है। ये ढोंग। ज्ञानात् गलित कर्म यो लोक दृष्टया कर्म कृत नापनोति अवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। लेकिन ज्ञान द्वारा जिनके कर्म गल गए हैं वे लोक देखने के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन
उनको कर्म करने और उसकी बात करने के लिए कोई अवसर नहीं है। न आपनोति अवसरम कर्तुम भक्तुमेव न किंचन। ज्ञान द्वारा जिसके कर्म संस्कार गल गए वह दूसरे के देखने में लगता है कि काम करता है, सेवा करता है, मेहनत करता है, प्राप्त योग्यता के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन उसको कर्म करने और कहने की कोई जरूरत नहीं रहती। मैं कर्म करता हूं बताने की आवश्यकता नहीं रहती है, अवसर ही नहीं रहता है। न आपनोति अवसरम कर्तुम वक्त में हो न किंचना। कर्म करने और उसका व्याख्यान करने, उसको बताने के लिए उसे अवसर नहीं है। मौन अपना काम करता है चुपचाप। ये नहीं दिखाना चाहता है मैं कर्म करता हूं लेकिन जीवन मुक्त हूं। बस कोई जाने न जाने अपना काम करना है, किसको जनाना है। अंदर में कर्म के संस्कार गल गए हैं। कर्म के संस्कार गलने का लक्षण है खिंचाव रहित मन हो जाना। कहीं खिंचाव नहीं होता है, न स्वाद में, न गंध में, न स्पर्श में, न शब्द में, न रूप में। किसी चीज में खिंचाव नहीं है, किसी विषय में खिंचाव नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है संसार के प्रति। न कुछ देखने के बाकी है, न सुनने के बाकी है, न करने के बाकी है, न पाने के बाकी है। देखते सुनते तो दुर्गति हो गई है। दुनिया को देख देख कर, सुन सुनकर दुर्गति हुई। बिलबिलाते रहे सदा से। अब और क्या देखना सुनना करना है। सारी आसक्ति जिसकी क्षीण है वो ज्ञानात् गलित कर्म, ज्ञान से जिसका कर्म गल गया, संस्कार क्षीण हो गए, लोक दृष्टापि कर्म कृत, लेकिन लोगों के देखने के अनुसार वो कर्म करता है, सेवा का काम करता है। किंतु न आपनोति अवसरम कर्तुम भक्तुमेव न किंचन। उसको न तो अपने कर्म का प्रदर्शन करना है और न उसके लिए बताना है। चुपचाप अपना काम करता है, शांत रहता है। क्या बताना। क्व तमः क्व प्रकाशो व हानम क्व च किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो निर्विकार है, निरातंक है, धीर है। निर्विकार मन में मैल नहीं, निर्मल मन। निरातंक आतंक रहित, भय रहित, क्लेश रहित। धीरज से ऐसे धीरवान के लिए तम कहां है, प्रकाश कहां है, हान कहां है, अवज्ञान कहां है। अवज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता कहां है और हानि कहां है। कहीं कोई हानि नहीं है। तम ही नहीं है तो उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। सदा निर्मल मन, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। ये मेहनत का विषय है। इसमें विद्या की जरूरत नहीं है कि विद्वान हो तब ये काम कोई कर सकेगा। बहुत प्रतिभा की जरूरत नहीं है। लेखक होना, बड़ा प्रवक्ता होना, बड़े समाज का गुरु होना, ये सब की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सहज बुद्धि चाहिए और लाभ निश्चय, और फिर उस पर डट पड़ना। परम लाभ का निश्चय जिसको हो गया
नित्य दिव्य निर्मल मन से जीना, ये जीवन का परम लाभ है। किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, खटक नहीं, चिंता नहीं, उद्वेग नहीं, अशांति नहीं, कुछ लालसा नहीं, कुछ कामना नहीं। सारा मनोविकार गल के बह गया, निर्मल मन सब समय। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए और ये बहुत सहज है। दुनिया का भोग जो नकली है अवंत में दुखदायी है, वो सहज नहीं है। इच्छा के अनुसार स्त्री मिले, इच्छा के अनुसार पुरुष मिले, इच्छा के अनुसार धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले और साथी लोग सब समय हमें हाथ पर लिए रहें। जैसे मैं कहूं उसी इशारे पर सब नाचते रहें। ये कभी किसी का होने वाला है? जो साथ बारात के लोग होंगे वही इंसान होंगे, मनुष्य होंगे, चेतन होंगे। उनकी अपनी इच्छाएं होगी, अपना अहंकार होगा, अपनी आदतें होगी। वे अपने ढंग से रहेंगे। उनके साथ समता से बरतो। सबको उंगली पर नचाने की चेष्टा न करो, हिलमिल के रहो, समता से रहो और जैसे चाहते हो वैसे कुछ मिलेगा नहीं। सुंदरी स्त्री, सुंदरी युवती से मिले जुले और ठीक है विवाह हो गया, कुछ ही दिन के बाद लगता है सुंदरी नहीं है। जितनी सुंदरी चाहते थे, एक बार तो मन खिंच गया था बड़ी सुंदरी, लेकिन अब सुंदरी नहीं लगती। ऐसी स्त्री को पुरुष सुंदर नहीं लगता है, फिर पीछे कुछ थोड़ा मोड़ा सुंदर उंदर हो, स्वभाव उल्टा है, खटकता है, बात बात में खटक, बच्चा ही नहीं पैदा होता है, पैदा हुआ रोगी निकल गया, जवान हुआ मनमानी हो गया। कहीं शांति है दुनिया में? भोग के पीछे भागने वाला जलने के सिवा कुछ नहीं पाएगा, जलता रहेगा। सब कुछ का त्याग, कुछ नहीं चाहिए। विवेक से जियो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, सेवा करो, मेहनती रहो, प्रसन्न रहो, निर्मल मन रखो, सबसे सिर झुका के रहो। किसी को उंगली पर नचाने की बात नहीं, स्वयं सिर झुका के रहने की बात। सबका सहना, सबका सहना और किसी को सहाने की चेष्टा न करना। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपत्तते तदा। यदा क्षमते सर्वम, जो सब कुछ सह लेता है, क्षमते सह लेना, सर्वम सब कुछ, उल्टा सीधा, जो सबका सब कुछ सह लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है। महान हो जाने मतलब थोड़ा है कि गद्दी नसीन हो जाता है। गद्दी नसीन कोई महान होता है? एक व्यवहार है। महान है जिसका मन हरदम क्लेश रहित है, दुख रहित मन वाला महान है। निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा, जो सर्वदा निर्विकार मन का है, भय रहित है, अंदर का संदेह और दुख कुछ नहीं है, धीरवान है, उसके लिए अंधकार कहां, प्रकाश की जरूरत कहां, हानि कहां? हानि कुछ है ही नहीं। क्वा धैर्यम, क्वा विवेकित्वम, क्वा
तंकताप हुआ अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिना। उस ज्ञानी का स्वभाव अनिर्वाच्य होता है, उसका निर्वचन कथन नहीं हो सकता है, क्योंकि निस्वभाव से होता है, उस स्वभाव से ऊपर होता है। वो तो अपनी स्थिति में सब समय रहता है, इसलिए वो निस्वभाव होता है और अनिर्वचनीय स्वभाव होता है। दो बात कहते हैं ऋषि, निस्वभावस्य और अनिर्वचनीय स्वभाव से। निस्वभाव होता है, उसका कुछ संसारी स्वभाव नहीं होता है, इसलिए उसका निर्वचन कथन हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये प्रशंसा करना कि धैर्यवान है, विवेकवान है, भय रहित है, इसकी क्या जरूरत है? जब चंचलता है ही नहीं, अविवेक है ही नहीं, भय है ही नहीं, तो उसके विपरीत सद्गुणों का बखान करने को वहां क्या गुंजाइश है? सद्गुण उसका जीवन बन जाता है। बच्चे जब बकाई बकाई चलते हैं घुटने के बल और थोड़ा थोड़ा उठ के चलने लगते हैं, माता उंगली पकड़ा करके चलाती है, तो माता कहती वाह बच्चा, हमारा बच्चा चल रहा है। वो भी खूब खुश होता है, मैं चल रहा हूं। 2-4 कदम चला, फिर गिर पड़ा, और 2-4 कदम चलता है, वो अहंकार भर जाता, वाह मैं चल रहा हूं। लेकिन हम लोग चलते हैं, कुछ नहीं लगता है, चलते हैं, स्वभाव हो गया चलना। जब अविवेक है ही नहीं, अधैर्य है ही नहीं, तो धैर्य और विवेक का महत्व तो नहीं रह गया, वो तो स्थित हो गई, वो दशा आ गई। धनी का अर्थ है धन का घमंड समाप्त हो जाना, विद्वान का अर्थ है विद्या का घमंड समाप्त हो जाना, वैरागवान का अर्थ है वैराग का घमंड समाप्त हो जाना। सद्गुण का कोई घमंड नहीं है, दुर्गुण है ही नहीं, और सद्गुण जीवन का स्वरूप बन गया। अब उसके लिए अलग से घमंड करने की कोई गुंजाइश नहीं। नकलीपन में घमंड होता है, थोड़ा धन पा गए तो इतराते हैं। असली धनी का अर्थ है इतराना खत्म। बहुत धनी आदमी जब उसकी समझदारी हो जाती और धन की पोल पट्टी देख लेता है तो धन से उग्लान करता है, अहंकार नहीं होता है। धन तो उपद्रव का घर है, जितना धन बढ़ेगा उपद्रव बढ़ेगा। फिर वो विनम्र हो करके उसके द्वारा जो संभव हो उस सेवा करता है, घमंड नहीं करता है। जितना घमंड होता है औपाधिक वस्तुओं का, औपाधिक वस्तुओं का यानी संबंधित वस्तुओं का। आत्मा का घमंड होने की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मअस्तित्व, आत्मा तो आत्मअस्तित्व मात्र है, उसमें कोई विशेषण नहीं है, निर्विशेष है। निर्विशेष का अहंकार नहीं होता है, सविशेष का होता है। मिट्टी पड़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी का एक घड़ा बना दिया जाए, अब वो घड़ा से हमारा जुड़ाव हो गया। मिट्टी पड़ी थी कुछ नहीं। सामान्य में अहंकार नहीं होता है, विशेष में अहंकार होता है, और विशेष जितना है सब निर्मित है, सब संबंधित है, वो टूट फूट करके फिर लीन हो जाने वाली चीजें हैं। जहां तक अहंकार का आधार है वो पानी की बुलबुली की तरह है, और उनसे जीव का कोई संबंध स्थिर नहीं है।
सारे अहंकार की पूल पट्टी ये है कि जिसका हम अहंकार करते हैं तत्वतः वो है ही नहीं। बड़े बड़े देहाभिमानी गल के थोड़े दिन में बह गए। जो गुर्राते थे, अपने सामने किसी को नहीं समझते थे, वो जल के गल के खत्म हो गए। ये नजरों नजर देखा जाता है। जो अपने शरीर को बारंबार देखते थे, हाथों को देखते थे, अंगों को देखते थे, बुढ़ा करके ऐसे बैठ गए कि खिसक नहीं पा रहे हैं। सारा कुछ जो कुछ भी संबंध है केवल एक संयोग है थोड़े समय के लिए, और सब का बह करके मिट जाना पक्का है। इसलिए विवेकवान चित्त से इन सब को उतार देता है, समता से जीता है, शांत से जीता है, और धीरे धीरे उसका वो जीवन बन जाता है, सद्गुण जीवन बन जाता है। तो सद्गुण का फिर अहंकार नहीं रहता है। निर्मल ना स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टया न किंचिना। उसको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है और नरक का कोई भय नहीं है और जीवन मुक्त कहलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवि। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाए। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहां कपत तहां समाई। कबीर साहब ने बीजक में कहा, पाप पुण्य की मुझे शंका नहीं कि मैं पुरोहितों से पूछने जाऊं। पुरोहित से पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कहीं देवता को खुश करने के लिए यज्ञ में और पूजा में जानवरों को मारने के लिए भी पुण्य कहेगा। स्मृत ग्रंथों में लिखा है कि जो यज्ञ में मारे गए पशुओं का मांस प्रसाद रूप जो है नहीं खाता है, वह उतने जन्म तक पशु होगा जितना उस पशु के शरीर में बाल है। मान लो 1 करोड़ बाल है तो 1 करोड़ जन्म तक वो पशु होके काटा जाएगा। जो यज्ञ में मारे हुए पशु का मांस नहीं खाता है, क्योंकि वो प्रसाद है। उसका तिरस्कार करने से तो जन्म जन्म पशु होकर के काटे जाओगे। ये गाली कर्मकांडियों की है। पंच पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाने योग्य हैं। जिन जानवरों के 5 नख हैं उनको खाना चाहिए, ये धर्मशास्त्र में लिखा है। और पुरोहितों से पूछो तो पता नहीं उल्टा पलटा कैसा है। तो साहब कहते पाप पुण्य की शंका नहीं, मुझे पाप पुण्य की शंका नहीं कि पुरोहितों से पूछने जाऊं। पाप पुण्य की परिभाषा तो सरल है, अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना, ये पाप है। अपने मन इंद्रियों को संयत रखना और किसी को तकलीफ न देना, जो बन सके सुविधा देना, ये पुण्य है। पाप पुण्य की शंका नहीं। स्वर्ग नरक नहीं जाए, स्वर्ग नरक जाने की हमें जरूरत नहीं है। नरक खत्म हो गया है और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। अपने में शांत रहना ही परम स्वर्ग है। तो कहां स्वर्ग नरक जाना है। ऋषि भी कहते हैं न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैवि। उसके लिए स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है और उसे जीवन मुक्त कहलाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बहुनात्र के मुक्तेना योग दृष्टया न किंचिना। बहुना अत्र किम उक्तेना। यहां बहुत क्या कहा जाए इसके विषय में। योग दृष्टि वाले पुरुष के लिए कुछ
कुछ भी भय और शोक मोह नहीं है, न किंचन, कुछ भी बाकी नहीं है, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई कल्पना नहीं। देह में है, दुनिया दिखाई देती है, आजकल में देह खो जाएगी और दुनिया का पता नहीं रहेगा। चाहे दुनिया से हार के जाओ, चाहे जीत के जाओ, जाना पक्का है। जीत के जाओ सुखी हो जाओ, हार के जाओ दुखी रहो। हार के तो जन्म जन्म से जा रहे हो, अनादिकाल से जब जब आए हो हार के गए हो। इस जीवन में गुरु दरबार मिला है, अब भी हार के जाओ तो इससे अधिक तौहीन और क्या होगी। अब हार के न जाओ, जीत के जाओ। जीत लो मन को, भोगों की इच्छा त्याग दो। इस मैक देह में काम नहीं होशियार का, इस शराब खाने में होशियार की कोई जरूरत नहीं। द्रौपदी ने कस के छाड़ा है युधिष्ठिर को। धाता विधाता को नमस्कार है, जिसने आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके जुआ में लगा दिया है। इतने जोर से कही है, ईश्वर ही सब कुछ कराता है। कठपुतली है सब ईश्वर करा रहा है। ये तो लगता है जैसे पत्थर से पत्थर काटा जाए, लोहा से लोहा, लकड़ी से लकड़ी। तो ऐसे ईश्वर प्राणी से प्राणी को कटवा रहा है। और जब कर्म सिद्धांत सच है तो क्या ईश्वर को भोगना नहीं पड़ेगा ये सब? ऐसा कही है अद्भुत उलझी हुई बात। ईश्वर सब करवाता है। पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनो। उसने कहा, मेरे पिता द्रुपद के पास एक ब्राह्मण आते थे और वे आचार्य बृहस्पति का विचार बताते थे और मैंने सुना था। पिताजी की गोद में बैठ करके मैंने उनका विचार सुना था। चारवाक, जो आगे चल करके चारवाक कहा गया है, तो उनकी पहचान तो बस ऋणंकृता घृतम पिबेत रह गई है। मर जाने के बाद कुछ नहीं, पैसा नहीं तो कर्जने की घी पियो, मरने के बाद कुछ रहते नहीं, क्या चिंता। ये मजाक किया गया है। आचार्य बृहस्पति का विचार बड़ा ऊंचा था। आलसियों, कर्महीनों, पाखंडियों का वे खंडन करते थे और परिश्रम पर जोर देते थे। ईश्वर ईश्वर कहने वाले की वो निंदा करते थे। कर्मशील बनो, स्वयं मेहनती बनो। आगे चल करके उनके अच्छे विचार लुप्त हो गए लोगों में और उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। वो सारा प्रसंग आया है। मक्खली गोसाल, अजित केश कंबल और अनेक ऐसे दार्शनिक थे जिनके विचारों का बोलबाला था। बुद्ध वचन में, जैन वचन में सब आता है। महाभारत में वहां वो सब आया है। पूरा खाका है। हठवाद, यदृच्छावाद। यदृच्छावाद ये नहीं जैसे स्वाभाविक जो हो जाए। सूत की गोली खुली, एक सिरा पकड़े और एक गोली खुली, खुलते खुलते सब खुल गई, जीवन खुल गया, बस दुखों में खत्म हो गया। और है इसमें क्या? अनेक वाद थे। उन कई वादों की चर्चा उसमें आती है। वस्तुतः विचारक सब समय हुए हैं और विचार किए हैं, और ऐसे तत्व चिंतक हुए हैं जिन्होंने प्रमुखापेक्षी छोड़कर स्वयं पुरुषार्थ करने पर बल दिया है। कोई ईश्वर तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, कोई देवता कल्याण नहीं कर सकता। आलसी बने बैठे न रहो, स्वयं ताल ठोक के खड़े हो जाओ। अपना उद्धार तुम खुद करो। तुम ही अपना उद्धार कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। परिश्रमी बनो, साधना परायण बनो, त्याग परायण बनो। ज्ञान का फल ही है त्याग।
क्रोध का त्याग, काम का त्याग, लोभ का त्याग, मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, मान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग, सारे विकारों का त्याग। बिना विकारों के त्याग के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ पर जोर दो, अपने जीवन को स्वयं ऊपर उठाओ। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर न चैवहि बहुनादृक्य मुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। जो योग दृष्टि में स्थित है, जो आत्मा में निरंतर विश्राम पा गया है, उसके लिए विशेष क्या कहा जाए। न उसे स्वर्ग जाना है, न नरक जाना है, न जीवन मुक्त कहलाना है। कृतार्थ है, कृतकृत्य है, वहां सब कुछ समाप्त है। सारा प्रपंच, सारा द्वंद निर्द्वंद स्थित है। इस द्वंदात्मक संसार में रह करके जो निर्द्वंद रहे वही ज्ञानी है। संसार द्वंदात्मक है। द्वंद न होता संसार होता ही नहीं। द्वंद का मतलब ही है दो का संघर्ष। जड़ चेतन एक तत्व अन्य तत्वों से और प्राणी प्राणी से, सब जगह द्वंद है, द्वंदात्मक जगत है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद सिद्धांत ही रखा है। ऐसे द्वंदात्मक जगत में रह करके जो निर्द्वंद रहे वही सुखी होगा। जगत को मना करके निर्द्वंद होना चाहो तो भूल है। सह करके निर्द्वंद हुआ जाता है। सब कुछ सह लो, बस निर्द्वंद। समझा करके निर्द्वंद होना चाहो, अपने लड़के को समझा लो तो निर्द्वंद होना चाहो, ये संभव नहीं। अपने को समझा लो, बच्चे को भी समझाओ, ठीक है, लेकिन फिर जैसा है वैसा है, अपना सह लो। सबकी सह लो, सब तरफ से सह लो, बस निर्द्वंद हो जाओ। इस द्वंदात्मक जगत में रह करके जो निर्द्वंद स्थित अपना लेता है वही मुक्त है। नैवं प्रार्थयते लाभम ना लाभे ना शोचति। नैवं प्रार्थयते लाभम ना लाभे नानुशोचति। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम। धीरवान पुरुष लाभ की इच्छा नहीं करता है, उसकी प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थयते मतलब है उसकी इच्छा नहीं करता है। और हानि हो जाने पर न अनुशोचति, न अनुशोचति, बारंबार सोचना, अनुशोचति, अनुनाम पीछे, इसका अर्थ हुआ बारंबार। कुछ घाटा हो गया, कुछ नुकसान हो गया तो उसके दिमाग में बारंबार वो खटकता नहीं है। लाभ के लिए कोई कामना नहीं रखता। कामना रखने से लाभ कहीं होता है? काम करने से लाभ होता है। काम करो, मेहनत करो, अपनी श्रेणी में अपना कर्तव्य पालन करो, लाभ अपने आप होगा। लाभ सोचने से लाभ नहीं होता है। एक भावुकता होती, इतना मिल जाए, उतना मिल जाए, और उसी में सब पीड़ित रहते हैं। एक दूसरे प्रदेश का एक युवक कल फोन किया, मैं बहुत बेचैन हूं, ये परीक्षा दिया था, बहुत आशा थी लेकिन सफल नहीं हुआ। मैंने कहा भोजन, वस्त्र, आवास तो है ना? तो हंसने लगा। सब है। हम के क्यों दुखी हो? अब वो तमाम भावना से ग्रस्त जीव, तमाम इच्छाओं से डूबा, इच्छाओं में डूबा, तो उसको पीड़ा होगी ही। कर्तव्य करे बस, जो अपना उद्देश्य है उसके लिए मेहनत करे, और लाभ होगा, आज नहीं तो कल होगा। करे ही ना तो कैसे होगा? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा कि आप बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे, करना चाहिए।
दुश्मन सिर पर हैं। किसान भी जमीन चीर करके बीज डाल देता है और संतोष करके बैठा रहता है। अगर वर्षा का अनुग्रह हुआ तो फसल होती है, नहीं हुआ तो नहीं होती है। लेकिन किसान को संतोष होता है कि मैंने जो करना चाहिए किया, अगर वो बोए ही ना तो कहां से होगा। काम करने से लाभ होता है और कभी लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर किया ही न जाए तो कुछ नहीं होगा। इसलिए करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा 13 वर्ष की शर्त है, उसके बीच में कुछ करना अच्छा नहीं। युधिष्ठिर में धीरज है, संयम है, मधुर भाषण है, संभालते हैं। उनकी परम दुर्बुद्धि है जुआ खेलना। युधिष्ठिर की दुर्बुद्धि जुआ संबंधी और दुर्योधन की ईर्ष्या, ये दोनों ने सारा दुख पैदा किया। तो द्रौपदी कहती है कि किसान बीज ही न डाले फसल कैसे होगी। बीज डाला, पानी नहीं बरसा, नहीं होगा। लेकिन डालना तो चाहिए। अपनी श्रेणी का कर्तव्य करो और कोई कामना न रखो। कामना करने से कुछ नहीं होता है, वो अपने आप होगा। सुखी रहने का तरीका है कामनाओं को जीत के रखना, अहंकार को जीत के रखना। जो अहंकार कामना ग्रस्त होता है वो सदैव पीड़ित होता है। जिसने अहंकार छोड़ दिया, कामनाएं छोड़ दी, वो शीतल हो जाता है और काम उसका सब होता है। भावुक होने से कहीं कल्याण होता है। नैवं प्रार्थ्यते लाभम धीरवान पुरुष, धीरवान जिनमें धैर्य है, सह लेना, सब सह लेना, सब सह लेना। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा, जो सब सह लेता वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म नहीं, महान हो जाता। महान का मतलब शांत। महान कौन है? जो उद्वेग शून्य, वह लाभ के लिए कोई कामना नहीं रखता है। न अलाभेन अनुशोचति, लाभ न होने पर न अनुशोचति, बार बार सोचता नहीं है। उसके दिमाग में कुछ टकराहट, कुछ खटक नहीं रहती है, क्योंकि पहले ही वो भावुक नहीं है। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम, धीरवान का चित्त शीतल होता है और शांत रूपी अमृत से ही पूरितम, पूर्ण होता है। चित्तम अमृतेन एव पूरितम, उसका चित्त शांत रूपी अमृत से ही भरा रहता है। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम, धीरवान लाभ के लिए भावुक नहीं होता है, हानि होने पर चिंता नहीं करता है, उसका चित्त शीतल होता है और शांत रूपी अमृत से पूरा होता है, भरा होता है। ये सब दुर्लभ चीज नहीं है, यही सुलभ है, बाकी दुर्लभ है। जवान बने नहीं रह सकते हो। जो यहां जवान बैठे हैं थोड़े दिन में बुढ़ाएंगे। कई जवान दर्पण में देख लें, उनके बाल भी शुरू हो गए होंगे उजला होना, थोड़े दिन में ढील ढाल हो जाएगा। जिन बातों को लेकर के भावुक होते हो, उन बातों का मूल्य 4 दिन के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। काशी में जब मैं प्रकाशन में रहता था, प्रेस मालिक और किराएदार से खूब द्वंद्व युद्ध था।
मैं प्रेस के ऊपर ही तीसरे तल्ले पर रहता था। बीच का तल्ला कुछ तो किराए पर उठा रहता था और कुछ में उनका गोदाम रहता था, मालिक का कागज इत्यादि का। तो जिसमें किराए पर वो रहते थे शारदा प्रसाद पांडे, वो बनारसी साड़ी खरीद करके बॉम्बे बेचते थे। उनके भाई वहां रहते थे, वो बेचते थे। और वो चाहते थे मालिक की हट जाएं और हम किराएदार बसावें ज्यादा किराया लेकर के। बहुत द्वंद्व चलता था, इतना द्वंद्व चला कि हद। बहुत वर्ष हो गए, प्रेस मालिक मर गए। प्रेस मालिक के मरे तो 30-35 वर्ष हो गए। कुछ दिन के बाद वो मकान बिक गया, टूट गया, बनियोटा ढंग से बन गया। दूसरा शारदा प्रसाद पांडे अपने गांव चले गए, वो भी बुढ़ा गए होंगे। कुछ नहीं रहा, न मकान रहा, न मकान के लिए झगड़ा करने वाले रहे, कुछ नहीं रहा। और बहुत दिन हो गया, मकान मालिक के मरे तो शायद 75 में मरे। क्या संसार है, कहां क्या रह जाता है। जिन बातों को लेकर के उद्वेगित हो रहे हो वो बीत गई, कुछ नहीं रहा। अपने को संभालो। चित्त शांत रहना जीवन का परम फल है। ये समझ लो, कुछ आपके साथ रहेगा नहीं और खुद को छोड़ के रह नहीं सकते हो। अपने आत्मा को छोड़ करके कोई रह सकता है? अपना आपा अपने से कभी अलग नहीं होगा और दुनिया की चीज कभी मेरे साथ नहीं रह सकती। इसको सोचो। संग की गर्माहट अध्यास का लक्षण है। देह संबंधी नाम रूप चीजें, प्राणी पदार्थ, अवस्था परिस्थिति, इन सब में मन सोच करके जो गर्माहट पैदा करता है, अहंता और ममता, यही अध्यास है। ऐसा बिखर जाएगा, सब खो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए प्रयत्न पूर्वक स्वरूपाकार वृत्ति अपनावे। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागे। उठते बैठते सब समय स्वरूप भाव में रहो। धीरस्य शीतलम चित्तम अमृतेनैव पूरितम। धीरवान पुरुष का चित्त शीतल रहता है और शांत रूपी अमृत से भरा रहता है। न शांतम अस्तौति निष्कामो न दुष्टमपि नंदति। सम दुख सुखस्तृप्त किंचित कृत्यम न पश्यति। न शांतम अस्तौति निष्कामो। निष्काम पुरुष शांत आत्मा की प्रशंसा नहीं करता है। न दुष्टमप निंदति, और दुष्ट की निंदा नहीं करता है। निष्काम कामनाहीन व्यक्ति किसी शांत आत्मा की प्रशंसा नहीं करता और किसी दुष्ट की निंदा नहीं करता है। निंदा प्रशंसा से अलग। कोई शांत आत्मा है, श्रद्धेय है, आदरणीय है, बहुत बढ़िया है, और व्यर्थ में उसकी प्रशंसा करने से क्या होगा? वो तो स्वयं प्रशंसित है, उससे लाभ लेना चाहिए। और दुष्ट की निंदा करके क्या फायदा होगा? अपना मन खराब होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सम दुख सुखस तृप्त, वह सुख और दुख में सम रहता है। दुख और सुख आते हैं, जीवन मुक्त पुरुष के सामने भी ये दोनों आते हैं।
भूख लग गई, छोटा दुख है। कभी प्रसंग पड़ता है, काफी समय तक भूख को मारना पड़ता है, भोजन नहीं मिलता है, यात्रा में है और कुछ कारण है, ठंडी गर्मी, थकान, शरीर में कुछ कष्ट हो गया, रोग हो गया, कोई निंदा कर दिया, कोई अस्तुत कर दिया, ये सुख दुख सबके सामने आते हैं। इसी में एक श्लोक है जिसका भाव है कि कौन ऐसी अवस्था है और कौन ऐसा समय है जब मनुष्य को द्वंद्व नहीं रहता है। सब समय में, सब अवस्था में सामने द्वंद्व रहता है, क्योंकि पूरा संसार ही द्वंद्वात्मक है, इसको भूल नहीं जाना चाहिए। जिस संसार में हम रह रहे हैं द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक न हो तो संसार रहेगा नहीं, संसार है तो द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व ही संसार है, संघर्ष ही संसार है, उत्पाद विनाश ही संसार है। इसलिए तान उपेक्ष, उससे लापरवाह रहो, द्वंद्व से लापरवाह रहो। अस्तुत मिले फूलो न, निंदा मिले पचको न, सम शांत, यही तरीका है। सम दुख सुख तृप्त, दुख और सुख में सम, तृप्त, सदैव तृप्त, कंप्लीट। किंचित कृत्यम न पश्यति, वो अपना कुछ भी कृत्य नहीं देखता है, वो देखता है मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, सब पूरा है, परम तृप्त। धीरो न द्वेष्ट संसार महात्मानम न दिदृक्षति, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तौ न मृतौ न च जीवति। धीरवान पुरुष संसारम न द्वेष्ट, संसार का द्वेष नहीं करता, संसार से उसे द्वेष नहीं है। और आत्मानम न दिद्रक्षति, आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता है। एक संसार है, एक आत्मा है। आत्मा से द्वेष नहीं है, संसार से द्वेष नहीं है, और आत्मा को देखने की इच्छा नहीं। संसार से द्वेष न रहे तो आत्मा को देखने की इच्छा करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा को देखो। उनका कहना अपनी जगह पर ठीक है और ये अपनी जगह पर ठीक है। कभी कभी मैं कहता हूं कि सारे कथन सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष का मतलब एक तरह। चंद्रमा को हम जिस पहलू से देखते हैं उतना ही पूरा नहीं है, दूसरा पहलू भी उसका है, लेकिन वो कभी सामने दिखाई नहीं देता है। जब आदमी सामने खड़ा होता है उसके चेहरे को देखते हैं, पीठ की तरफ नहीं देख पाते हैं। इसलिए सारा कथन सापेक्ष होता है। आत्मावरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो न दिध्यास्तव्य। ऐ मैत्री, आत्मा देखने सुनने योग्य, आत्मा को देख। तो ये उपदेश अच्छा है, क्योंकि मैत्री अभी प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश प्राप्त साधक को आत्मा ही को देखना चाहिए। देखने मतलब उस पर ध्यान, चिंतन, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन जिस स्थिति में यहां बात कही गई है, समझ लिया है, अब आत्मा को देखने की इच्छा नहीं, क्योंकि आत्मा अदृश्य है। अब आत्मा स्वयं ही है, मैं ही हूं। अपने को जाना चाहे कहे जो ऐसी बोल, कहें कबीर सुजीरा भया सो डामाडोल। जो अपने को अलग रख करके देखना जानना चाहता है, साहब कहते वो डामाडोल है। गुरदयाल साहब कहते हैं मैं तो स्वयं हूं ही, अपने को देखना क्या है। तो न धीरो द्वेष्ट संसारम, धीरवान पुरुष संसार में किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से भी नहीं। द्वेष करने का मतलब है अपना मन खराब करना, अपने को गड्ढे में डालना।
किसी से त्रुटि है, किसी में हमारी दृष्टि में लगता है कि अच्छा नहीं है, तो दृष्टि हमारी हो सकती है। कई लोग उसको अच्छा समझते हैं, हो सकता है हमारी भूल हो। और अच्छा बुरा जो जितने हैं वैसे हैं, उसमें हम द्वेष करके अपने मन को खराब करके अपना पतन क्यों करें? तो धीरो न द्वेष्ट संसारम, धीरवान पुरुष संसार के किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। और आत्मानम न दिदृक्षति, आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता, स्वयं आत्मा ही है, इसलिए कर्तव्य कुछ बाकी न रहा। हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्त, हर्ष और अमर्ष से विनिर्मुक्त है, एकदम मुक्त है। न मृतो न च जीवति, वो न मरा है न जीता है, मरा नहीं है, देह में है, दुनिया को जानता है और जीवित भी नहीं है, क्योंकि उसके मन में अब कोई संस्कार संसार का नहीं है, संसार की कोई हलचल नहीं, संसार का कोई द्वंद्व नहीं, इसलिए वो जीता भी नहीं और मरा भी नहीं, दोनों के बीच में न जीता है न मरा है, निर्द्वंद है। निहस्ने पुत्रदारादौ निष्कामौ विशेष्च, निश्चिंत स्वशरीरे निराशा सोवते बुध। बुध जागृत, बुध कहते हैं जागृत को। संतो जागृत नींद न कीजिए। जागने का मतलब है मोह भंग। निर्मोह को जागने वाला कहा जाता है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। योगी इस जगत रूपी यामिनी में रात में जागते हैं, वे प्रपंच वियोगी होते हैं, परमार्थी होते हैं। और जागने का लक्षण ये समझना कि सारे विषय प्रपंच से विरक्त हो गया। जाग रहा है, विषयों में अनुरक्त है, जाग रहा है और हल्ला कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, कलह कर रहा है, तो कहां जाग रहा है? बत कही थोड़े जागना है। ज्ञान की बत कही कर लिया, लंबा लंबा भाषण कर लिया, तो इससे वो जागने का अर्थ नहीं होता है। जागता वह है जिसका कलह समाप्त हो गया, जिसका बकबक समाप्त हो गया, विश्राम पा गया, शीतल हो गया, विद्वेष रहित, कलह रहित, प्रतिक्रिया रहित, प्रशांत, वो जगह है बुधा। ज्ञानवान जागृत पुरुष कैसे होता है? निःस्नेह पुत्रदार आदौ, पुत्रदार आदि से निःस्नेह होता है। पुत्र पत्नी आदि, आदि में सब हो गया, बाल बच्चे, माता पिता, गुरु शिष्य, घर द्वार, मठ आश्रम, जहां तक दृश्यमान जगत है, सब के मोह से रहित। निष्कामो विशेष्च, और समस्त विषयों से निष्काम, कोई विषय की इच्छा नहीं। जीवन गुजर की चीजों का उपयोग सहज होता रहता है, उसमें भी कुछ इच्छा नहीं। खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, पहनने की इच्छा नहीं, देखने सुनने की इच्छा नहीं, लेकिन सहज खाना पीना, देखना सुनना, पहनना, काम करना होता है। निश्चिंत स्वशरीरे, अपने माने गए शरीर से भी निश्चिंत रहता है। ये नहीं सोचता इसका गुजर कैसे होगा। गुजर हो रहा है, होता रहेगा, हो करके खत्म हो जाएगा, चिंता करने से कोई मतलब नहीं। जो महात्मा खूब पैसा बांधे रहते हैं और अपने नाम से जमा रखते हैं बैंक में, उनका पैसा वहीं रह जाता और मर के चले जाते हैं, कोई काम नहीं आता। वो सोचे रहते हैं रोग लग जाए, कुछ हो जाए तो अंत में क्या करेंगे, इसे खूब जमा रखते हैं। कितने लोग तो
बैंक की किताब अपने छाती पर बांधे घूमा करते हैं और लाश के साथ तब उनकी किताब मिलती है। कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में अरबों अरबों की संख्या में बैंक में ऐसे महात्माओं के पैसे जब्त हो जाते हैं। पब्लिक से आया फिर पब्लिक में चला जाता है, क्योंकि वह उत्तराधिकारी भी किसको लेकर, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए बैंक की किताब बांधे बांधे बस मर जाते हैं। और दूसरे महात्मा हैं आवागवा खर्च, साधु मामला फर्ज। आवागवा खर्च सहज रूप में थोड़ा सा है बस, और सब हो जाता है। इसलिए निश्चिंत स्वशरीर, अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है, और फिर रहे कि जाए इसकी चिंता नहीं। निराशा सोवते बुधा, सारी आशाओं से मुक्त ऐसे जागृत संत शोभा पाते हैं संसार में। उनसे लोग दिशा निर्देश लेते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः, स्वच्छंद चरतो देशान यत्रास्तमित शायिनाः। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य, धीरवान पुरुष को सर्वत्र तुष्टि रहती है, सब जगह संतुष्ट, कहीं असंतोष नहीं। अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, कहीं असंतोष नहीं। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः, यथा जैसे पतित गिरा, वर्तना वर्तते। पतित गिरना, नजर जिधर गई, नजर गिरी, देखा, जो सामने आया वर्त लिया। बस भिन्न भिन्न भाषा की अपनी प्रकृति होती है, और ऐसे शाब्दिक अर्थ दूसरी भाषा में करे तो महाभद्दा हो जाएगा। उस भाषा की वैसी प्रकृति होती है, और दूसरी भाषा में करना हो तो उस भाषा के अनुसार जिसमें करे वैसा करे, तब वो सही रहेगा। इस पर मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। जीवित तात्पादेशु नूतने दार संग्रहे मातभिश्चिंतमानानाम ते ही नो दिवसागता। ये भवभूत रचित उत्तरी रामचरितम में है। लक्ष्मण ने कहा, नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है उत्तरी रामचरितम, उत्तर रामचरितम, यानी रामचरित्र का जो उत्तर वाला पक्ष है वो उस नाटक में लिया गया है, और बड़ा चुभता हुआ कहा गया भवभूत का है। तो अयोध्या में कोई कलाकार राजभवन की दीवारों में राम का चरित्र का छाप सब चित्रित किया था, चित्र बनाया था। लक्ष्मण ने कहा, भैया जरा चलिए देखिए तो आपका जीवन चरित्र दीवार में सब उरेहा है। तो गए, देखने लगे। जनकपुर में शादी हो रही है सब की, अब नाटक तो ही हंसी विनोद उसमें चलता है। उर्मिला बैठी है, राम कहते ये कौन है? तो लक्ष्मण लजा जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी है। ऐसे दूसरे भी मजाक करते हैं। तो होते होते उस जगह पहुंचते हैं जहां पर सारी दुल्हनें आई हैं, और उनको परछ करके, यानी आरती उतार करके भवन में ले जा रही हैं। तब राम के मुख से निकलता है, जीवत्स्तात पादेशु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिंतमानानाम ते ही नो दिवसागता। तात्पाद जीवित थे, जीवत्स्तात पादेशु, तात पाद जीवित थे। अब तात पिता का पैर जीवित था, कोई अर्थ करे हिंदी में तो महा खराब हो जाएगा। तात पाद, संस्कृत में तात पाद बढ़िया है। पिताजी जीवित थे, इतने ठीक है। संस्कृत के विद्वान जब अर्थ कहते हैं हिंदी में तो कहते तात पाद जीवित थे, तो वो अच्छा नहीं है।
पिताजी जीवित थे। जीवित स्तात पादेशो नूतने दार संग्रहे, नूतने नई नई, दार स्त्रियां, संग्रहे, संग्रह नाम पकड़ना, नई स्त्रियां पकड़ी गई थी। हिंदी में करे कितना भद्दा हुआ। नूतने दार संग्रहे, नई बधुएं घर में आई थी। ये हिंदी के अनुसार करना चाहिए। नई बधुएं घर में आई थी, ऐसा अर्थ करना चाहिए। संस्कृत में पंडित कितने हैं वो बस बढ़िया अर्थ नहीं कर पाते हो, जो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है। अगर हिंदी में करने गए तो नहीं कर पाते, वो संस्कृत के पक्ष में पड़ जाते हैं। भिन्न भाषा की प्रकृति भिन्न होती है, सब भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है। नूतने दार संग्रहे का शाब्दिक अर्थ होगा नई स्त्रियां पकड़ी गई थी, अथवा नई स्त्रियां इकट्ठी की गई थी। संग्रह नाम इकट्ठा करना, संग्रह नाम पकड़ना और संग्रह नाम इकट्ठा करना। संग्रह का प्रथम अर्थ है ग्रह पकड़ना, संग्रह अच्छी तरह से पकड़ना। अब और अच्छी तरह से कहे तो और भद्दा हो जाएगा। नई स्त्रियां अच्छी तरह से पकड़ी गई थी लेकिन करना चाहिए नव बधुएं घर में आई थी। मातभि चिंतमाना नाम, माताएं चिंता में थीं कि हमारे बच्चे सुख से कैसे रहें। ते ही नो दिवसागता, नो नो नाम नहीं नहीं है, नो न हो जाएगा, न हमारी। ते ही नो दिवसागता, वो हमारे दिन नहीं रह गए। भिन्न भाषा की प्रकृति अलग अलग है। यथा पतित वर्तना, जैसे गिरा वैसे बरते। अगर अर्थ करे हिंदी में तो बेकार है। अर्थ है जब जैसे संजोग आया वैसे बरत लिया, अहंकार नहीं किया मैं बड़ा आदमी हूं। अरे बड़ा आदमी यहां कौन है? सब माटी गोबर के देह लिए घूम रहे हैं, का बड़ा आदमी? यथा अपृत वर्तना स्वच्छंदम चरतो देशान, स्वच्छंद होकर के देश में घूम रहा है, जिधर इच्छा हुई उधर चला गया। और यत्र अस्तमित साइना, यत्र अस्तम इत साइना, जहां सूरज डूबा वहीं सो गया। बस इतनी बढ़िया बात है। लेकिन ये लच्छेदार वाणी में भटकना नहीं। साधारण साधक ऐसा चले तो अपना पतन ही करेगा। और जो मजे हुए साधक हैं उनको भी ऐसा निभाना सहज नहीं है। उठा लो कमंडल, जिधर मन कहे चलो, जहां सूरज डूबे वहीं सो जाओ, सहज है। जहां सूरज डूबे कहीं वहीं सो जाओ। सोना भी सरल नहीं है, क्योंकि सब जगह सोने लायक नहीं रहता है। कीड़े काटते हैं, मच्छरदानी लेकर तो घूमोगे नहीं, वासन वासन लेकर के, क्योंकि उसके लिए तो कम से कम स्कूटर चाहिए। और कहीं किसी के घर पर जाओ, वो कह सकता है महाराज यहां जगह नहीं है। कोई डांट के कह सकता है, भूख लगेगी, कोई आदर करेगा, महाराज बड़ा सौभाग्य है आप आ गए। बिरला कोई है। कोई उदासीन होगा, महाराज यहां जगह नहीं है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, कोई गाली भी देगा। ये सहज नहीं है कि यस तम इति शाइना, यत्र अस्तमित शाइना, यत्र जहां पर अस्तम सूरज डूबा, इत शाइना वहां सो गया। सहज नहीं है। कोई कोई वाणी जो उत्तेजक है, उस भावना में पढ़ करके कितने लोग भटक जाते हैं। एक महात्मा ने कहा, साहब मेरा मन होता है अमुक बाग में एक घेरा बना करके वहां शांत होके रहूं, हमके बहुत बढ़िया है। कौन घेरा बनाओगे? लकड़ी उकड़ी घेर लोगे और कुछ दिन में उबियाओगे, भागोगे। इसलिए विवेक पूर्वक काम करने की जरूरत है। ऐसी वाणियों से प्रेरणा लेनी चाहिए निश्चिंतता का,
और विवेक से काम करना चाहिए। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तना। सभी स्थितियों में विवेकवान को संतोष रहता है और जिधर नजर उठी चल दिया, स्वच्छंद घूम रहा है, और जहां सूरज डूबा वहां सो गया। तो निश्चिंतता का इसमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसे करके निभना सहज नहीं है। इसलिए अच्छा है विवेकवानों की संगत। सहना बिना सहे छुट्टी न पाओगे, कहीं भी चलो खूब सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों से संत जगह जगह कुटी बना के रहते हैं, अभ्यास है। इसलिए ऐसी जगह है कि जहां मुसलमान का गांव है, मुसलमान भी आकर के कहते हैं कि महाराज आपके खाने क्या प्रबंध किया जाए। मैं एक जगह बाग में बैठा था तो 2 मुस्लिम युवक आए कि महाराज आप यहां कब से बैठे हैं, हम आटा ले आवें और आलू ले आवें और कंडा ले आवें। वो जानते थे हमारा बर्तन नहीं लेंगे। महाराज लिट्टी और आलू का चोखा बना लीजिए। मैंने कहा यहां बैठा हूं, भोजन मेरा बन रहा है गांव में, वहीं चला जाऊंगा। ऐसे प्रदेश हैं जहां बाहर बैठो तो पीटे जाओ। छत्तीसगढ़ में जो अपने भक्त हैं, कबीर पंथियों ने जो प्रभाव डाला है, वो तो सब सेवक हैं, और जहां वो सब नहीं है बहुत मुश्किल है। कई जगह मुझे मारने के लिए लोग तैयारी किए, जब पता पाए तब रुक गए। और केवल मैं गया था, बैठा था बाहर। एक बार तो दर्रा के, जो ये प्रसिद्ध कमल सिंह का दर्रा है, उसके पूरब बैठा था मेड़ पर। तो दूसरे गांव वाले वो वापस में सोचे मारने लिए कि कोई बदमाश बैठा है। तब दूसरे बताए नहीं, वो दर्रा के जो भगत लोग हैं उनके संत हैं आए हैं। गुजरात में तो हमारे एक संत पीटे ही गए थे करखड़ी के पास में। और जहां नहीं है उत्तर प्रदेश में भी पीटे जा सकते। कोई उत्तर प्रदेश कोई ऐसी चीज थोड़े है कि हाँ, यहां यही है कि जिधर देखो 1-2 कोस पर कोई कुटिया रहेगी। इसलिए अभ्यास ही है। कुल मिलाकर के पिनक की आवश्यकता नहीं है। विवेक से काम लो, विनम्र होकर के रहो और साधना निष्काम निर्माण होकर के सुखी रहो। ये इतना उत्तम जीवन मिला है, सत्संग मिला है, बोध विचार मिला है, तो अब कलह कल्पना, हासा जोशी, अहंकार, घमंड, ये सब में क्यों रहो। शीतल मन, निष्काम निर्माण मन होकर के सुखी रहो।